होते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम बहुत काबिल स्टूडेंट हैं और हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो बेटा ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये आपके लिए हैं। अब आप इसमें अप्लाई करके अपनी लक आज़मा सकते हो। और दूसरी चीज़ एक और जो है जिसके नाम पर पॉसिबली ये है कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिवनिक स्कॉलरशिप्स के बारे में। ये जो स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि फुली फंडेड जो चाह रहे होते हैं कि उनको यूके में फुली फंडेड मिल जाए एजुकेशन। अब अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम बहुत काबिल स्टूडेंट हैं और हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो बेटा ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये आपके लिए हैं। अब आप इसमें अप्लाई करके अपनी लक आज़मा सकते हो। और दूसरी चीज़ एक और जो है जिसके नाम पर पॉसिबली ये है कि कोई भी कंसल्टेंट, कोई एजेंट, कोई भी आपको ये कहे कि मैं आपको ये स्कॉलरशिप दिलवा सकता हूँ, आप मेरे से राब्ता करो, आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपका प्रोसेस कर दूँगा। उसमें आप इस ट्रैप में नहीं पड़ना, इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये सारा आपका अपना खेल है और आपकी अपनी मेहनत है। इसमें किसी को आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने समझना है, जो कि पॉसिबली कोई अच्छी चीज़ आती है तो फिर वो एक्सप्लॉइट भी होती है इस तरीके से। ऑल्दो ये चल रही है 1983 से, लेकिन ये कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान के भी इसमें गए हैं, अभी तक भी गए हैं और आगे भी जाएँगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि वो एक प्रॉपर जो होता है ना कि जिसके ऊपर मेहनत होनी होती है, वहाँ पर थोड़ा-सा लैग कर जाते हैं। अगर आप मेहनत करते हो तो आप इसको अवेल कर सकते हो। अबे ये है क्या शिवनिंग स्कॉलरशिप? इसमें ये है कि ये ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ की तरफ से जो ऑफर किया जाता है। ये फंडेड बाय उनके है। अब उसके बाद अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है जो कि यूके की अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अकॉर्डिंगली वो पूरी एलिजिबिलिटी बनती है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने पाकिस्तान से अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है, प्लस आपका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसमें आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गवर्नमेंट को दिखाना है या कोई एक्स्ट्रा ऐसा का नहीं है। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपकी रेलेवेंट डिग्री के साथ होना चाहिए, तो वो ओके है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो 3 यूनिवर्सिटीज़ में यूके की। वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, उसमें भी कोई नहीं है कि ऐसे आपने रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज़ ऑब्वियसली ये वहाँ की उन्हीं के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से फंडेड है, तो फिर आपको इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ होती है वो ये है कि आपने अपना कंप्लीट करने के बाद डिग्री 2 साल के लिए वापस पाकिस्तान आना है और यहाँ पर आपने दिखाना है जो आपने वहाँ से पढ़ा है और आपने अपना जो भी है इम्पैक्ट यहाँ पर आप क्या दे सकते हो अपनी कंट्री में, आपने वो करना है। सितंबर 2026 के लिए एप्लीकेशंस ओपन हैं, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ये एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, तो आपने ऑब्वियसली उसके लिए पहले से प्लान करना होता है। अगर नहीं भी है तो फिर आप अभी अपना तो अभी हमारे पास टाइम है, लाइक अगस्त चल रहा है, सितंबर का पूरा महीना है। अगर आप इसके ऊपर वर्किंग करते हो तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद आपका क्या होता है कि जब आपने अप्लाई कर दिया होता है तो फिर उसके बाद आपका शॉर्टलिस्ट होता है, इंटरव्यूज़ आते हैं और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है। रिजल्ट्स जो हैं वो आपको फाइनल जो आएँगे वो नेक्स्ट जून 2026 में आएँगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अब आगे जो है आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है और फिर आगे सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो लैग करते हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो क्या रीज़निंग है? देखें, जब आपने अप्लाई करना है ना तो आपका जब इंटरव्यू आना है, तो इंटरव्यू में उन्होंने जो आपने ऐसे सबमिट करवाया हुआ है ना, उसी से रेलेवेंट आपसे क्वेश्चंस होने हैं। अब वहाँ पर ये नहीं है कि आपने ऐसे किसी और से लिखवा लिया है, या चैट जीपीटी से लिखवा लिया है, या आपकी रिसर्च पूरी नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है ये, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू होगा। वो आपका ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से लेकर ईच एंड एवरीथिंग एनालिसिस करेंगे, बिकॉज़ ये एक अच्छा बहुत ज़्यादा कह लें लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी वाला हिसाब किताब हो जाता है और वो लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। वो आपसे क्वेश्चंस भी उसी तरीके से करेंगे। तो अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आपने अपना जो एसे है वो आपने खुद लिखा हुआ हो और उसमें डीप आपने रिसर्च की भी हो, आपका इंटरेस्ट उसमें शो हो रहा हो और हर चीज़ आपकी उसमें क्लियर हो। आपने कोई एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग रिसर्च की हो ऑब्वियसली। उसके बाद जो इंटरव्यू में वो एक और चीज़ देखते हैं कि आपका अगले 5 से 10 साल का प्लान क्या है। अब 5 से 10 साल का प्लान का मतलब ये है कि वो देखना चाहते हैं कि जिनको वो सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बाद में सोसाइटी पे क्या इन्फ्लुएंस करेंगे और उसके बाद अभी से उन्होंने इसके बारे में क्या रिसर्च की हुई है और उनका एक प्रॉपर प्लान क्या है।
देखिए, कोई भी बंदा है ना जो कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो वो अर्ली स्टेजेस से ही उसकी प्लानिंग शुरू कर देता है और वो फिर वो आगे लॉन्ग टर्म चलती है। डेफ़िनेटली चीज़ें ऊपर-नीचे भी होती है, लेकिन ये कि एक रोड मैप होता है उसके पास, तो आपके पास आपका अगले 5 से 10 साल का रोड मैप होना ज़रूरी है। जो मिस्टेक्स होती हैं, वही वाली बात है कि मैंने आपको बता दी है कि आपने जेनेरिक आंसर्स नहीं देने हैं। एक और क्वेश्चन होता है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वो आपको ही क्यों चूज़ करें? इतने सारे एप्लीकेंट्स हैं उसमें से। तो वो आपको क्यों चूज़ करें? ऑब्वियसली रीज़निंग क्या है कि आपने बताना है कि आप कहाँ पर आउटस्टैंडिंग हो, आप क्या आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्म कर सकते हो, आपके पास क्या आउटस्टैंडिंग रिसर्च है, आप कैसे वहाँ पर वो फिट बैठ रहे हो उस सिलेक्शन के लिए। तो वो चीज़ आपने बड़ी डिटेल्ड बतानी है। आप ये बताओगे कि आपने यूके क्यों चूज़ किया, और अब ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर इंटरव्यू में होता है, हर नॉर्मल इंटरव्यू में भी होता है, इधर भी होगा। अब यहाँ पर आपने वही घिसे-पिटे जवाब नहीं देने हैं, आपने कुछ एक्स्ट्रा बताना है, कुछ ढंग का बताना है जिसमें वो आपको बता सकें। अब वो जो जो भी 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से वो 3 यूनिवर्सिटीज़ में से आप किस यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, आप वो बताओगे और उसकी रीज़निंग बहुत कमाल की होनी चाहिए। वीक एकेडमिक रीज़निंग नहीं देनी है, ढंग की रीज़निंग देनी है ताकि अगलों को भी समझ आए कि कोई काबिल इंसान है जो कि हमारे सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठा हुआ है। ये वाली सारी चीज़ें हैं। अब बात आ जाती है कि देखिए, मेरे पास रिसेंटली भी एक स्टूडेंट्स आए, हमने यूके नहीं जाना, वहाँ पर 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। जी डॉक्टर्स गए थे, उनको काम नहीं मिला। किस तरह की बात है ये? आप लोग थोड़ा-सा अपना, आपकी क्या प्रोफ़ाइल है, आपकी क्या काबिलियत है, आप लोग वो उन चीज़ों से निकल कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? तो वो वाली सारी चीज़ें, यहाँ पर भी यही वाली चीज़ है कि ये एक लाइफ़ टाइम अपॉर्च्युनिटी है और ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए ऑप्शंस खुलते हैं, लेकिन वो जो काबिल होते हैं ना, वो उसको फिर फुलफ़िल कर जाते हैं, वो उसको कवर कर जाते हैं, वो कर लेते हैं। अगर आपने सोच ही लिया है कि नहीं, मेरे से नहीं होना और मैं नहीं कर सकता, आपने स्टेप ही नहीं लिया है, आपने उसको ही प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया कि जी अच्छा मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, फिर टाइम निकल जाता है। जब डिसाइड कर लिया ना कि कोई ढंग का करना है ज़िंदगी में, तो फिर आज करें, अभी करें और इसी वक़्त करें। अभी जैसे अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो कि अपने आप को खुद ही दिमाग में ये वाली चीज़ भी करेंगे कि हाँ, नहीं, ये तो अब लेट हो गया है, मैं अगले साल करूँगा, तो ये इस तरह तो आपके साथ कभी भी कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, वहाँ पर गए हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क्स बनते हैं इस सब के अंदर, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप इसके अंदर अपना जो है किसी तरीके से भी, और नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, आप ट्राई करो, आप अपना प्रोफाइल बनाओ, आप एक रिसर्च करो और उस रिसर्च के बीच में हो सकता है आपके लिए और अपॉर्च्युनिटीज़ निकल आएँ अगर आप इसमें सिलेक्ट नहीं होते तो। लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करें और इसको कोशिश ज़रूर करें, एक दफ़ा अपनी लक ज़रूर आज़माएँ। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आ रहा था, जनवरी 2026 के लिए एप्लीकेशंस कब ओपन होंगी? एप्लीकेशंस ओपन है बेटा, अप्लाई करना शुरू करें। थैंक यू सो मच।